हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन। स्टूडेंट, IBPS PO की वैकेंसी आउट हो चुकी है। चलते हैं नोटिफिकेशन के तरफ में। सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो आपकी जो डेट स्टार्ट हो चुकी है वो डेट है, अरे यार एक मिनट, अगर हम बात करें एप्लीकेशन डेट की, तो नोटिफिकेशन डेट जो है आपकी एक जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और वो 21 जुलाई तक चलेगी। अगर हम बात करें एग्जाम्स की, तो आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी वो अगस्त 2025 में होगी। इसके जो मेंस के एग्जाम होगी वो अक्टूबर 2025 में होगी। हाई चांसेस है आपकी जो इंटरव्यू की डेट हो वो आपके नवंबर टू दिसंबर में होने के चांसेस है। मतलब आपकी फाइनल रिजल्ट जो आने के चांसेस है वो जनवरी टू फरवरी 2026 तक है। इसका मतलब है आपके पास टाइम बहुत कम है। जॉब पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तैयारी लग जाएगी। चलते हैं इसके प्री और मेंस के तरफ में। प्रीलिम्स की डेट की बात करें, प्रीलिम्स की मार्किंग की बात करें, तो प्रीलिम्स की मार्किंग में सबसे पहले आपकी आती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसकी 30 होगी और मैक्सिमम मार्क्स इसकी 30 होगी। ये आपकी 20 मिनट्स की दी जाएगी। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग आपकी जरूर रहेगी। ठीक है, तो आपकी जो इंग्लिश की क्वेश्चंस होगी 30 होगी, मैक्सिमम मार्क्स इसकी 30 होगी और 20 मिनट आपको अलॉट की जाएगी। अगर बात करें क्वांट के, तो क्वांट में 35 आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। मार्किंग इसकी जो है 30 रहेगी और टाइमिंग अलॉट जो है 20 मिनट्स की गई है। स्टूडेंट, IBPS PO की थोड़ी सी चेंजेस हुई है, सिलेबस में पैटर्न में चेंजेस हुई है। वो चेंजेस ये है कि लास्ट ईयर के क्वांट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर 35 क्वेश्चंस तो आते ही थे, लेकिन इस और 35 क्वेश्चन के 35 मार्किंग भी रहते थे, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते थे। लेकिन इस साल आपके 35 क्वेश्चन के 30 मार्क्स कर दिए गए हैं। तो हाईली चांस है कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स कम हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन एग्जामिनर, कैसे एग्जाम होते हैं, किसे कैसे लिए जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अभी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस कर दी गई है, लेकिन मार्किंग इसकी 40 कर गई है। आप देख सकते हैं 35 टू 30 आपकी क्वांट में, मतलब 5 मार्क्स आपकी कम कर दी है, लेकिन रीजनिंग में आपकी 5 मार्क्स बढ़ा दी गई है। 40 और मिनट जो है 20 मिनट। टाइमिंग आपकी ठीक ही है, टाइमिंग जैसे पहले थी वैसे ही है। लेकिन आपकी अगर बात करें इंग्लिश सॉरी अगर बात करें मार्किंग की, तो वो मार्किंग आपकी चेंजेस हुई है। रीजनिंग की जो है 35 क्वेश्चन हुआ करती थी पहले, और अब 35 मार्क्स की होती है, और अब जो है 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स की है। ये आपकी पैटर्न है प्रीलिम्स की। अगर हम बात करें मेंस की, मेंस की तरफ चलते हैं। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस सिलेबस की, तो मेंस सिलेबस में आप देख सकते हैं रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स इसकी मैक्सिमम दी गई है और मिनट इसमें जो है अलॉट की गई है 50 मिनट की। ठीक है, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक जनरल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग, स्पोर्ट, ये सारी चीजों को पढ़नी पड़ती थी। लेकिन इस बार IBPS ने हाईलाइट कर दी गई है, मेंशन कर दी गई है कि आपको जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर, जितने भी RBI पेज है, सर्कुलर आते हैं, उन सबको भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 35 है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 है। 25 मिनट आपको टाइम अलॉट की गई है फॉर जनरल अवेयरनेस। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स की आपको दी जाएगी और 40 मिनट आपको प्रोवाइड करी जाएगी इंग्लिश के लिए। डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, 35 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स इसकी दी गई है और 45 इसके मिनट्स आपको मिलेगी क्वांट के लिए, मतलब डाटा एनालिसिस के लिए। आफ्टर मेंस एग्जाम, तुरंत बाद मेंस के आपके 30 मिनट्स की डिस्क्रिप्टिव पेपर होगी। मेंस एग्जाम खत्म होते ही आपकी 30 मिनट्स की डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव में पहले ऐसे एंड लेटर आया करती थी, लास्ट ईयर तक ऐसे एंड लेटर आया करती थी। इस साल सिलेबस थोड़ी चेंज की गई है, जिसमें ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन आपका पार्ट बन गया है। अब इसमें लेटर नहीं आते, अब यहाँ पर आएंगे ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 25
मार्क्स के रहेंगे और 30 मिनट आपको दी जाएंगे। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे का टॉपिक भी मेंशन किया गया है, मतलब ब्रॉडली ज़्यादातर चांसेस है आपके क्वेश्चन इकोनॉमिक, सोशल इशू, एमर्जिंग ट्रेंड, जितनी भी एमर्जिंग ट्रेंड्स आ रही है बैंकिंग सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी में, करंट इवेंट में एंड एथिक्स में एक्सेट्रा, ये सारी आपकी टॉपिक्स चांसेस है आपकी ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में। ये थी आपकी मेंस की रूटीन, सॉरी कोई नहीं वो कट जाएगा। ये थी आपकी मेंस की सिलेबस। अभी हम बात करें मेंस के बाद, अगर आपके मेंस क्लियर हो जाती है तो आपको जाना पड़ता था इंटरव्यू में लास्ट ईयर तक, लेकिन अभी क्या ऐसे हो गई है, अभी आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी देनी पड़ेगी। पर्सनालिटी टेस्ट जो कि नॉन क्वालिफाइंग पर होगी, मतलब आपको सिर्फ अटेम्प्ट करनी है, प्रेजेंट होनी है, उसके लिए आपकी कोई मार्क्स नहीं होगी, कोई मार्क्स उसमें ऐड या डिडक्ट नहीं की जाएगी। तो आपकी जो क्वालिफाइंग नेचर आई मीन आपकी जो है पर्सनालिटी टेस्ट जो होगी वो नॉन क्वालिफाइंग होगी, मतलब आपको बस अटेम्प्ट करनी है, नॉन क्वालिफाइंग होगी, बस आपको जो है वहां पर सेल्फ रिपोर्ट करनी है, उसके लिए आपको कोई भी मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो ये आपकी एक एडिशनल आफ्टर मेंस के बाद आपकी प्रोसेस रहेगी। देन इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन आपकी मेंस एंड इंटरव्यू की ही मार्किंग सिस्टम पर रहेगी एंड फिर जॉब अलॉट होगी। तो स्टूडेंट ये थी IBPS PO की फुल नोटिफिकेशन। अगर हम इसके अगर इसकी हम वैकेंसी की बात कर ले तो चलिए देखते हैं वैकेंसी इसके। अगर हम बात करते हैं IBPS PO की वैकेंसी की, तो IBPS PO की वैकेंसी जो है टोटल अगर हम बात करें तो 5208 है, 5208 है। अंडर रिजर्व की अगर हम बात करें, अनरिजर्व की, तो वो 2204 है। एंड हमारी रिजर्व कैटेगरी की बात करें EWS में 520 है, OBC में हमारी 1337 है, ठीक है। ST कैटेगरी में 365 है, SC कैटेगरी में 782 आपकी है। ये आपको दिख रही होगी, ये आपकी वैकेंसी है IBPS PO की। टोटल वैकेंसी आपकी 5000 प्लस आई है। हाई चांसेस है एग्जाम्स क्रैक करते करते आपकी जॉब लगते लगते इसकी वैकेंसी भी थोड़ी हाई हो सकती है। सो स्टूडेंट सैलरी अच्छी है, वैकेंसी भी अच्छी है, फास्ट इसकी रिक्रूटमेंट है। सो स्टूडेंट ये थी IBPS PO की ओवरऑल नोटिफिकेशन। अगर आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी में भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।